हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। देखो, इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं जो अपने एनवीएस की पीवाई को डिस्कस कर रहे थे। इसमें लगभग मैंने 15 क्वेश्चन छोड़ दिए थे कि ये जो अपने हैं बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। उसमें जो हल्का फुल्का भी जो डाउट था या फिर मुझे लगा कि इसमें थोड़ी और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, ठीक है, उसके लिए मैंने वो क्वेश्चन जो है वो आपको बताए नहीं थे और टिक लगा दिया था उनमें मैंने। किसी में रेड पेन से लगाया था, किसी में ब्लैक पेन से लगा दिया था। वो अपने क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं जो अपने रह गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ अपने पास ये क्वेश्चन कर लिए थे, मैंने सारे कर रखे हैं, ठीक है। और ये 9th भी क्वेश्चन अपने कर लिया था, है ना। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन कौन सा आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है मैंने ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखो कि ए बॉक्स ऑफ मास 0.3 केजी, है ना। एक बॉक्स है जिसका मास कितना है, इसका 0.3 केजी है, ठीक है। इज प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। कि इसको है ना प्रेस किया गया है, इस बॉक्स को प्रेस किया गया है दीवार की तरफ, ठीक है। और कितने फोर्स से प्रेस कर रहे हैं इसको, 9 न्यूटन से फोर्स प्रेस कर रहे हैं दीवार की तरफ। इसका जो मास है वो कितना है, इसका मास है अपने पास 0.3 केजी। कितना है, 0.3 केजी है, ठीक है। अगेंस्ट ए वॉल बाय ए फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एज शोन इन द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द ब्लॉक इज। कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं म्यू है, ठीक है। वो अपने दे रखे हैं 0.5 अपना का, ठीक है ना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सेप्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स इज क्लोज टू। तो अपने पास जो वॉल है ना, वो बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है। दोबारा पढ़ना, क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है अपने पास, क्या कि एक बॉक्स है अपने पास जिसका मास कितना है 0.3 केजी है। एक बॉक्स है जिसका मास कितना है 0.3 केजी है। ये प्रेस किया गया है अगेंस्ट ए वॉल बाय फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। की 0.3 केजी का बॉक्स है जिसको दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं अपने कितना, 9 न्यूटन का, ठीक है। as shown in the figure the coefficient of static friction between the wall and the block is 0.5। यहाँ पे static friction का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास कितना 0.5 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्जेक्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉक्स इज क्लोज टू। कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्जेक्टेड बाय द वॉल ऑन द ऑन द बॉक्स। की जो दीवार है ना वो इस बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगा रही होगी ना, मतलब स्टैटिक फोर्स जो है वो कितना लगा रही होगी वो अपने को देखना है, ठीक है। आ जाओ, देखो इसमें क्या क्या होगा कि 9 न्यूटन का फोर्स अपने इधर से लगा दिया, ठीक है। इसमें भार कितना है, भार है 0.3 केजी। तो नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा वो लगेगा 3 न्यूटन का, ठीक है। अब नीचे की तरफ लग रहा है और ये दीवार लगा रही है, तो यहाँ एक सामने से नॉर्मल फोर्स भी लगेगा इधर से, दीवार जो इस पे लगाएगी, ठीक है। एक इसको नीचे गिर रहा है, ये नीचे गति करना चाहता है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, वो होता है 0.3 इंटू आर, मतलब नॉर्मल फोर्स ये जो लग रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये बॉक्स क्या है, स्थिर है। ये बॉक्स क्या है, स्थिर है, संतुलन की अवस्था में। तो 9 न्यूटन अगर इधर से लग रहा है तो इधर से भी कितना लगेगा, 9 न्यूटन लगेगा, ठीक है। और यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो अपने पास एफ एस आता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है अपने पास, जो देखो स्टैटिक फोर्स जो होता है ना उसका मान हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा म्यू एस एन बराबर। म्यू एस एन कह सकते हो या म्यू एस आर कह सकते हो, ठीक है ना। म्यू एस कितना है अपने पास, म्यू एस अपने पास है 0.5। और आर अपने पास कितना है, आर मतलब आप कह सकते हो कि जो अपोज करने वाला जो फोर्स है ना वो कितना है, और मतलब नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो कितना है अपने पास है, वो है अपने पास ये 9। तो ये आ जाएगा यहाँ 9, तो ये कितना आया 4.5, ठीक है ना। 4.5 आप यहाँ कह सकते हो कि न्यूटन, ठीक है ना। कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है वो मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, 4.5 हो सकता है। अब डिपेंड करता है ये नीचे कितना लग रहा है, ठीक है। नीचे आप कितना लगा रहे हो, 3 न्यूटन लगा रहे हो, नीचे कितना लग रहा है अपने पास 3 न्यूटन लग रहा है। और ये मैक्सिमम कितना लग सकता है, 4.5 न्यूटन। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के और इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना लग रहा है 3 न्यूटन, तो ऊपर भी कितना लगेगा 3 न्यूटन लगेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या संतुलन की अवस्था में जितना फोर्स आप लगा रहे हो उसके अपोजिट साइड में उतना ही फोर्स लगेगा, ताकि वो पॉइंट इधर उधर मूव ना करे, संतुलन की अवस्था रहे, है ना, समय अवस्था रहे। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लगने वाला है वो कितना होगा, 3 न्यूटन होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। इधर 9 न्यूटन लग रहा है तो इधर से भी 9 न्यूटन लगेगा, ठीक है। इधर 3 न्यूटन लग रहा है तो ऊपर की तरफ मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एस इंटू आर, वो आ सकता है 4.5 मैक्सिमम। अब इधर ही 3 है तो ये 4.5 कैसे लगेगा, अगर ये 4.5 लगेगा तो ये ऊपर खींच लेगा इसको, 4.5 नहीं लगता, ये 3 ही लगता है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो 3 न्यूटन का बल जो है ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ये रहा कि एक मोटर है वो डिलीवर कर रही है पावर कितने का, 30 किलोवाट का पावर डिलीवर कर रही है एक लिफ्ट को जिसका मास कितना है 900 केजी है। और ऊपर की तरफ इसको 600 केजी लोड है, उसको अपने पास ऊपर की तरफ अपने को लेके जाना है। इफ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कोज द मोशन ऑफ लिफ्ट इज 6000 न्यूटन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लिफ्ट। क्या कह रहा है
एक मोटर है जो डिलीवर कर रही है पावर को, कितनी पावर को, 30 किलो वोट को, ठीक है। पावर अपने पास कितनी आ गई, 30 किलो वोट, ठीक है। तो ये आ जाएगी 30,000 वोट की पावर को जो है वो डिलीवर कर रही है, ठीक है ना। टू ए लिफ्ट ऑफ 900 केजी, एक लिफ्ट है, ठीक है, जिसका वेट कितना है 900 केजी, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, 9000 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा, 9000 न्यूटन लगेगा। मास टू यूनिफॉर्मली कैरी 600 केजी लोड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसमें लोड हो रहा है कितना, 600 केजी का भार रखा हुआ है। तो एक फोर्स नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, ये लगेगा गुरुत्वाकर्षण, एक ये लगेगा, मतलब नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना लग सकता है, 15,000 न्यूटन का भार है उसके अंदर, ठीक है ना, वो उसको नीचे खींच रहा है। ओके, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लिफ्ट, तो लिफ्ट कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी, जबकि ऊपर इसको कितने से खींच रहा है, ये इतनी से खींच रहा है। अब एक बात समझो, ये जो P होता है ये क्या होता है, FV होता है। अब इस F को संतुलित करने के लिए, इस F को संतुलित करने के लिए अपने को ऊपर साइड में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इतना ही है ना। इसको नेगलेक्ट करेंगे ना पहले, उसके बाद मिलेगी स्पीड। तो यहाँ P कितना है, 30,000 है। P कितना है, 30,000 है। फोर्स जो है वो कितना है, 15,000। फोर्स कितना अपने पास, 15,000 है। वेलोसिटी का ये रहा V, तो ये V कितना आ जाएगा, 30,000, है ना, बाय ये कितने हो गए, नोट्स है 15, ये जो था ना अपने पास, और कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। नोट्स है 15 और ये आ गए 30 अपने पास, तो 30,000 बाय 15,000, तो ये कितना आ गया, 2, बस 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो आपकी जो गाड़ी होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। क्या था अपने पास, अरे 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 छोटी सी गलती हो गई, ये नहीं लिया, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लिया, है ना। दोबारा देखो, पूरा ही की जो पावर है वो कितनी है, 30,000 है ना, 30,000 वोट है, ठीक है। अब देखो लिफ्ट का भार है इतना, मास टू यूनिफॉर्मली कैरी 600 केजी, मतलब एक लिफ्ट का खुद का भार है 900, ठीक है, और लिफ्ट में जो सामान है उसका है 600 केजी, ठीक है। तो नीचे की तरफ जो गुरुत्वाकर्षण लगेगा, जो गुरुत्वाकर्षण लगेगा एफ जी, वो कितना आ जाएगा, 6 और 9 15, 1500 केजी गुणा गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण 10, तो ये कितना आएगा, 15,000 न्यूटन। मतलब 15,000 न्यूटन जो है ना, इसका फोर्स कहाँ लग रहा है, इसका नीचे लग रहा है, ठीक है। 15,000 न्यूटन का जो फोर्स है वो अपने पास क्या लग रहा है भाई, वो अपने को नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो अपने पास क्या है, 15,000 न्यूटन का फोर्स जो है वो अपने लिए नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। और अब देखो 6,000 न्यूटन, और क्या बोल रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखो क्या बोला, दोबारा देख लो, ए मोटर डिलीवरी पावर ऑफ इतना, मोटर इतना पावर डिलीवर कर सकती है टू ए लिफ्ट ऑफ इतना मास, लिफ्ट का मास इतना है, टू यूनिफॉर्मली कैरी दिस केजी लोड, लिफ्ट के अंदर भार इतना है, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स, इफ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ लिफ्ट इज दिस, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा लोड, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ लिफ्ट। अब लिफ्ट कहां खींचेगी इसको, लिफ्ट को आप कहां खींचना चाह रहे हो, ऊपर, पर फ्रिक्शनल कहां लगेगा, नीचे, तो नीचे की तरफ एक बल और लग रहा है, ये तो भार के कारण लग गया। अब लिफ्ट को जब आप ऊपर खींचोगे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, वो कितना लग रहा है, 6,000, तो नीचे एक फोर्स और कितना है, 6,000 न्यूटन। मतलब नीचे की तरफ जो एफ टोटल है डाउन साइड कितना लग रहा है, 15 और 6 21,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब इस फोर्स, ये फोर्स लग रहा है नीचे, अपने को इसको खींचना है नीचे ऊपर, तो ये जो एफ नीचे लग रहा है इतना ही एफ आपको ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ गति कर पाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर गति कर पाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर गति कर रहा है, मतलब कोई ऐसे एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, फोर्स वगैरह नहीं है, तो इसी फोर्स को ही संतुलित करना है आपको, ठीक है। P इज इक्वल टू कितना है, इतना, P इज इक्वल टू होता कितना, F इंटू वी, और ये आ गया अपने पास कितना, 30,000, ठीक है। फोर्स कितना है अपने पास, 21,000, ओके। और v वेलोसिटी कितनी है अपने पास, देखनी है वेलोसिटी कितनी है, और ये कितना है अपने पास, 30,000 है। तो ये अपने पास v कितना आ जाएगा, 30,000 बटा 21,000, ओके। 3 से 3 बिंदी गई, क्या आ गई, 30 बटा 21, तो ये टोटल कितना बना अपने पास, टोटल अपने पास बन गया 30 भाग 21, ये कितना आएगा, 1.42, कितना आएगा, 1.42 मीटर प्रति सेकंड की इतनी स्पीड से उसको आप जो है वो ऊपर खींच सकते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, ए लाइट इन एक्सटेंसिबल कोर्ड, ए लाइट इन एक्सटेंसिबल कोर्ड इज बाउंड अराउंड द रिम ऑफ ए फ्रिक्शनल पुल्ली ऑफ मास 10 केजी, पुल्ली है, ठीक है, जिसके चारों तरफ आपने क्या कर रखा है, धागा लपेट रखा है आपका, जिसका मास कितना है, 10 केजी है, ठीक है ना। एंड रेडियस कितनी है इसकी, पुल्ली के जो धागा आपने लपेट रखा है, ये इसकी ये वाली जो रेडियस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर की रेडियस है, इतनी रेडियस है 15 सेंटीमीटर की, ठीक है। Mounted on a horizontal axis with a frictionless bearing, the free end of the cord is pulled by a steady force of this Newton.
कि द फ्री एंड ऑफ द कॉर्ड इज पुल्ड बाय ए स्टेडी फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, कि इसको आपने नीचे खींचा है, इसको आपने नीचे खींचा है, ठीक है, कितने फोर्स से, 20 न्यूटन से, ठीक है, 20 न्यूटन से आप इसको नीचे खींच रहे हो, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पुल्ली, तो इस पुल्ली के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन कितना आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन मेरे को देखना है, ठीक है। टो देख लो पहले, टो होता है आई अल्फा और टो होता है एफ गुना आर, ठीक है। तो आई कितना आएगा, ये पुल्ली है तो ये आएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, ओके। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, एफ फोर्स कितना आएगा 20 न्यूटन आएगा, इनटू अल्फा कितना है अपने पास, अल्फा अपने को निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल टू आ गया, रुको रुको रुको, अल्फा तो इधर है ना, यहाँ आर आएगा, आर मतलब इसकी रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। तो यहाँ अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 20 गुणा 1.5 भाग 1/2, एम मतलब मास, मास कितना है 10 kg, और मास हो गया 10 kg, और रेडियस, इस चक्कर की रेडियस कितनी है 0.15, तो 0.15 का, ओके, ठीक है। करो वही हल, क्या होगा 0.15, ये कितना था 1.5 कहाँ से आया, ये 0.15 है ना, 0.15, 0.15 से 0.15 गया, और देखो इससे काटोगे 5 गया, 5 से इसको काटोगे आ गया 4, तो 4/0.15, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4 भाग 0.15, तो ये आ गया 26.66, कितना आ जाएगा 26.66 अपने पास आ गया। अब 26.66 है, इसको और कैसे लिखो, तो ये जाएगा ऊपर करोगे 400, और 5 से काट दो, 5 से 15, और 5 8 40, तो 80/3, ये अपना एसिलेशन है, 80/3, ये क्या है एंगुलर एसिलेशन है, ये मात्रक एसिलेशन का है, तो यहाँ पे एंगुलर एसिलेशन का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा 80/3, क्या समझे आप, सिंपल कुछ नहीं किया, आई अल्फा इजिकल टू एफ आर लिखा, आई इस ये जो चक्कर है ये किसकी तरह, एक रिम जो है वो अपने पास क्या है, एक चक्ति की तरह है, चक्ति की तरह, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये फोर्स हो गया, और ये अपने पास क्या हो गया आर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा ये, ओके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास, एक इलेक्ट्रॉन के पास मास इतना है, और वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एन अप्रोक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतनी, सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, ठीक है। द लीनियर स्पीड ऑफ द किचन इज दिस, किचन नहीं, इलेक्ट्रॉन की जो लीनियर स्पीड है वो इतनी है, ठीक है। तो द काइनेटिक एनर्जी एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो आपको निकालना है, ठीक है, निकालें। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होती है 1/2 का 1/2, और एम मास कितना आ जाएगा 9 गुणा 10⁻31 इंटू वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 10⁻7 का स्क्वायर करोगे 10⁻14, ठीक है। सोल्व करो इसकी, 9 भाग 2 4.5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 10⁻−31, 10⁻14, तो ये कितना हो जाएगा 14 और 31 17, तो ये आ गया 4.5 गुणा 10⁻17, ठीक है। ये आ गया अपने पास जूल, ये लो अपना आंसर ही हो गया, क्वेश्चन ही हो गया, बस अपने को तो ई निकालना था, वो इतना आ गया, बस ईवी वगैरह बाद में देखेंगे, ठीक है। अब क्या निकालना है, मोमेंटो एंगुलर मोमेंटम ही निकालना है आगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वी आर, रखो भाई मान, एम का मान कितना है 9 गुणा 10⁻31, वी वेलोसिटी कितनी है 10⁻7, आर रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 0.25, तो ये लो 0.25, करो इसको हल, क्या हो जाएगा, ये क्या लिख सकते हो इसको 1/4, 9 में अगर 4 का भाग दोगे तो ये आएगा 2.25 गुणा 10⁻7, ये 34, ये 10⁻−24, 2.25 गुणा 10⁻−24 था, 34 कैसे हो गया, 24 था, ये 34 कैसे हो गया, एम वी आर गलत है भैया, ये 24 आएगा, यहाँ मिस प्रिंट है, ये 24 होगा, क्योंकि न तो 34 हो सकता न 33 हो सकता है ना, तो 24 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये वैम है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वाला तो नहीं है ना, होना नहीं चाहिए थोड़ा वैम, फिर भी मैं वैम आपका निकाल देता हूँ। ये जो एनर्जी इतनी आई है ना, ये किसमें जूल है, 1 जूल में कितने होते हैं 1.6 गुणा 10⁻−19, इसको कर लो सोल्व थोड़ा सा, ये जाएगा तो आएगा ऊपर 10⁻2, 4.6 बटा 4.6 भाग 1.6, तो ये आएगा 2.87, 2.87 गुणा 10⁻2, तो ये बन जाएगा 287 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 287। चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तुम्हारा सही मान लिया, ये देखो अभी ये सही है क्या, 2.25 गुणा 10⁻24, है ना, ये अगर 34 लेते तो ये आता, 34 लेते तो भी ये ठीक नहीं है भाई, ये कितना है 35 है क्या, यहाँ मिस प्रिंट है कुछ,
35 नहीं होना, 35-37 जो भी होना चाहिए, पर ये अपना सही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ये सही है, जूल में एनर्जी ये सही है, कहाँ गई जूल वाली एनर्जी, ये रही जूल वाली, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम अपना ये सही है, ठीक है। आप देख लेना चीजें अपने हिसाब से, इसमें और जरूरत नहीं है कि एक आधा ऑप्शन मिस प्रिंट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने कॉन्सेप्ट सीख लिया उसकी जरूरत है अपने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये वाला, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर इज दिस, ये मास कितना है, 1 मोल एयर का इतना है, ठीक है। कंसीडर द एयर एज एन आइडल गैस, जो गैस अपने पास उसको आइडल गैस की तरह कंसीडर करो। द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज क्लोज टू, कि मास अपने पास 1 मोल गैस का इतना है और आइडल गैस है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज क्लोज टू, देखो स्पीड क्या हो जाएगी साउंड की, गामा, ठीक है, गामा आर टी बाय एम, ठीक है। मान रखो गामा क्या है अपने पास, इसमें क्या होगी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन होगी एक तो, है ना, एक नाइट्रोजन होगी, होगी कि नहीं, नाइट्रोजन होगी अपने पास, ठीक है। नाइट्रोजन क्या है, द्विपरमाणु गैस है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी, एन डी माइनस का के, एन कितना है 2, डायमेंशन कितनी है 3, और के कितना है 1 कंस्टेंट, तो ये आ जाएगा 5। तो गामा कितना आ गया, गामा आता है 1+2/f, ठीक है। तो ये आएगा 1+2/5, तो ये हो जाएगा 7/5, कितना 7/5, ओके। तो ये आएगा रूट 7/5, आर का मान हो जाएगा 8.314 इंटू टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा 273। मास कितना है जो आपको दे रखा है 1 मोल गैस, उसका मास कितना है 29 × 10⁻³ है ना। इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास 7/5, ओके, गुणा 8.314 गुणा 273 भाग 29, ये आ जाएगा अपने पास √109 गुणा 10⁻³ या इसको आप लिख सकते हो गुणा में 1 2 3, तो ये आ गया 109,572, इसका रूट करो 109,572, तो ये आएगा 331, कितना आएगा 331 मीटर प्रति सेकंड, तो ये कितना आएगा 331 या 330 कह दो मीटर प्रति सेकंड, जो तुम्हारे पास क्या है इस साउंड वेव की स्पीड, जो साउंड कैरी मूव कर रहा है उसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये देखो एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 90 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 90 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब के दे रखा है। इज टेस्ट टू विद ए ब्लॉक ऑफ मास दिस, मास कितना है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 90, मास कितना है 200 ग्राम, ऐसा ही में लिखो तो ये हो जाएगा 0.2 kg, ठीक है, ये केजी हो गया, ये न्यूटन प्रति मीटर हो गया। इट ओसिलेट इन ए सराउंडिंग विस्कस मीडियम हैविंग दिस डंपिंग कांस्टेंट, इसका डंपिंग कांस्टेंट कितना है, इतना है, मेरे हिसाब से लैम्डा होता है वो देख लूंगा मैं। डंपिंग कांस्टेंट कितना है 40 ग्राम प्रति सेकंड, ऐसा ही में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 0.04, है ना, 0.04 kg प्रति सेकंड, जो चाहिएगा ले लेंगे अपने यूज, है ना। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन एंड द टाइम टेकन फॉर इट्स मैकेनिकल एनर्जी टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल एंड वैल्यू आर रिस्पेक्टिवली अबाउट, एक तो निकालना है टाइम पीरियड, ठीक है, एक निकालना है कितने टाइम में जो इसकी एनर्जी है ना वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, अगर जब ये हो रहा है उस टाइम टाइम क्या है, ठीक है, ये दो चीजें अपने को निकालनी है, ओके। ये आ जाओ अपने बड़े आराम से करते हैं, देखो मैं इसके फॉर्मूला निकाल लेता हूँ मेरी फॉर्मूला शीट में, है ना, देखते हैं, आ जाओ। यहाँ अपने पास ये आ जाएगा, ये अपने पोस्ट क्वेश्चन है वेव एंड ऑसिलेशन का, ठीक है, वेव एंड ऑसिलेशन के नोट्स खोलता हूँ मैं, है ना। ये आ गया अपने को चाहिए टाइम पीरियड, है ना, तो ये टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड का अपने पास फॉर्मूला होता है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अपने पास है T इजिकल टू 2 पाई √ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर। और और देखो इसके अलावा क्या है अपने पास, T इतना आ गया, ओके। और इसके अलावा टाइम पीरियड T कितना आ गया 2 पाई/ओमेगा, ये अपने पास आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, आर का मान चाहिए, ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, ये ओमेगा नॉट तो इससे आएगा के से, ठीक है। तो आर निकालो, आर देखो कहाँ से आएगा अपने पास, आर का फॉर्मूला क्या होता है
आर होता है अपने पास यहाँ से कि लेमडा बाय एम इज इक्वल टू होता है 2r। ठीक है, यहाँ से आपको आर निकालना, निकालो। लेमडा क्या डंपिंग कांस्टेंट है, तो देखो लेमडा का मान कितना आ गया, लेमडा कितना है 40, 0.04 है ना, केजी में रख दें 0.04। ओके, डिवाइड बाय एम, मास कितना है 0.2। ठीक है, और बस ये कितना आया 2r, या यहाँ से r कितना आ गया, ये आ गया 0.04 भाग 0.4। ठीक है, काटो इसको, ये कितना आएगा, नीचे जाएगा 100, इसको हटाओगे तो ऊपर जाएगा 10। ठीक है, इससे ये गया, ये क्या आया 1/10 अपने पास आ गया। कौन, r अपने पास कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत जो है आपको होनी नहीं चाहिए। यहाँ लेमडा ही अपना डंपिंग कांस्टेंट आई थिंक, देख लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास कितना आ गया, आर अपने पास इतना आ गया। ओके, ओमेगा नोट अपने को चाहिए। ओमेगा नोट देखो कितना होता है, के इज इक्वल टू क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ऑफ के बाय एम, है ना। के कितना है अपने पास रूट ऑफ 90 डिवाइड बाय एम कितना है 0.2। ओके, इसका रूट, तो ये हो गया 900/2, तो ये हो गया रूट ऑफ 450। तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा भाई कि रूट 450, है ना, रूट 450। तो ये आ गया दो दो 21.21। ठीक है, 21.21 अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास ओमेगा अपने पास आ जाएगा 21.21। ठीक है, तो टी देखो कितना आ गया, टी अपने पास आ गया, टाइम पीरियड अपने पास आ गया 2 पाई, 2 गुणा पाई का मान 3.14 डिवाइड बाय ओमेगा नोट का स्क्वायर, ये ओमेगा है। ओके, ओमेगा है तो कर दो, ओमेगा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 450। ठीक है, ये अंदर वाला ओमेगा स्क्वायर ही तो है, इसका रूट करोगे तो ओमेगा आएगा 450, माइनस अपने पास यहाँ पे क्या चाहिए, हम अपने को आर का स्क्वायर। आर कितना है 0.1, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.01। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन करके देखते हैं सही है क्या अपना। 6.28 भाग में 6.28 है ना, 6.28 भाग में 450 आ गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, ओमेगा स्क्वायर है 450 में से ये जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 450 का रूट अपने पास कितना 21 तो ये लगभग आ गया 0.3, है ना। तो ये अपने पास टाइम पीरियड कितना आ गया 0.3 सेकंड आ गया। तो ये अपना सही है कि अपना जो टाइम पीरियड आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.3 सेकंड आ रहा है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपली मैंने क्या किया, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाला। ओमेगा नोट कहाँ से आएगा, के एम ओमेगा, के एम के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो वहां से आ जाएगा। आर कहाँ से आएगा, लेमडा 2r इज इक्वल टू लेमडा बाय एम होता है, वहां से ही आ जाएगा, वो मैंने मान रख दी है। ठीक है, इसके बाद अपने पास क्या आता है, इसके बाद अपने पास आता है एनर्जी की बात आती है। ठीक है, यहाँ जगह कम है तो मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ई इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस का 2RT होती है। ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। लेट मी चेक वंस मोर कि एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है क्या। हाँ, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें सारे मान रख दो। क्या बोल रहा है कि एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम मान क्या दी हो जानी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, इतना सोल्व करो तो ये क्या आएगा 1/2 इजिकल टू ई टू पावर माइनस का 2RT। लोग ले लो दोनों साइड, तो ln1 माइनस का ln2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ln1 माइनस का ln2 इजिकल टू हो जाएगा। ये ln इसके आगे लगाओगे ना तो ln चला जाएगा। ठीक है ना, ये होता क्या है, इसके ई के आगे ln लगाओ, ln के आगे ई लगाओ तो ये चले जाते हैं उसमें। तो ये क्या बचेगा माइनस का 2RT। ठीक है, ln कितना होता है 0, माइनस से माइनस गया प्लस, तो ये आएगा ln2 इजिकल टू आएगा 2r। ठीक है, अपने को क्या चाहिए टी, तो टी क्या आएगा ln2 बाय 2r। ठीक है, ये कितना आएगा 0.693 डिवाइड बाय 2r, 2 गुणा आर, आर बोलो क्या है 2r चाहिए ना अपने को। 2r क्या होता है अब तुम्हें बताइए, लेमडा बटा एम होता है, मान रख दो। तो ये आएगा 0.693 भाग लेमडा बटा एम। लेमडा कितना है, लेमडा है अपने पास 0.04, लेमडा कितना है 0.04, और एम कितना है 0.2, एम है 0.2। हल करो कितना आता है देखो, ये आएगा अपने पास 0.693 गुणा 0.2। ओके, और 0.04, ये आएगा 3.5 के लगभग, तो 3.5 सेकेंड। ठीक है, 3.5 सेकेंड। ठीक है, 0.3 सेकेंड, और ये आएगा 3.5 सेकेंड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे इतना ही था। इसके बाद देखो और क्वेश्चन कौन सा है अपने पास, बाकी तो और कोई टिक है ही नहीं कहीं पे, है ना। ये कर लिया टिक वाला था एक।
और किसी पे टिक है क्या? हाँ ये टिक है, ठीक है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट अपने पास ए डिवाइस इज कनेक्टेड विद ए वेरिएबल पावर सोर्स, द वोल्टेज करंट ग्राफ फॉर द डिवाइस इज सीन टू बी एज सोन बिलो। जो सीन है ना वो इस तरीके से है, इसमें आई और वी के बीच में, आई और वी के बीच में, ठीक है ना। तो अपने पास क्या, कौन सी डिवाइस की बात हो रही है, ठीक है, क्या ये नाइक्रोम वायर है, क्या ये ऐसी डिवाइस है, क्या ये जीएस है, क्या ये कॉपर वायर है? देखो ये मेटल के लिए ना, मेटल और निक्रोम वायर तो है, मेटल वो क्या बोलते हैं कनेक्टर है, तो इनके लिए तो ओम्स लॉ फॉलो होगा, मतलब इनके लिए ग्राफ ऐसा आएगा, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब आएगा एस आई और जीएस। इसमें देखो क्या हुआ, तुमने वोल्टेज बढ़ाई, तुमने वोल्टेज बढ़ाई और तुम्हारा जो करंट है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। देखो बढ़ती जा रही है। तो सिलिकॉन के लिए भी ये ऐसा नहीं आता है, सिलिकॉन के लिए भी नहीं, ये जाके ऐसे घटता नहीं है, ठीक है ना, बढ़ता ही है ये। तो सिलिकॉन भी नहीं हो सकता, तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया गैलियम आर्सेनाइड डिवाइस, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है, गैलियम आर्सेनाइड का है, ओके। इसके अलावा हो गए बाकी तो, क्या बच गया, ये बच गया एक, ठीक है, कि एक अपने पास 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रोड है, इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड है, ये रेडियन नहीं है, रेवोल्यूशन है, 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब एफ दिया गया है तुमको 30 रेवोल्यूशन प्रति सेकंड, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the road passing through its one end, the other end of the road is in contact with a circular metallic ring, the constant and uniform magnetic field is this, ठीक है। constant और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी अपने पास कितना है, इतना है, 0.8 टेस्ला, एग्जिस्ट इन द रीजन पैरेलल टू द एक्सिस, है ना, 0.8 टेस्ला एग्जिस्ट करता है अपने इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग इज, तो ईएमएफ जो है वो कितना डेवलप यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जब एक रोड है, ठीक है, वो घूम रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में है, तो इसके अंदर जो अपने पास डेवलप होता है ईएमएफ वो कितना होता है, ई इज इक्वल टू होता है 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर एल होता है क्या, फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर एल होता है, एल ओमेगा स्क्वायर होता है, लेट मी चेक, ये था मेरे पास कुछ, मैंने किया भी था ये सोल्व, बी एल ओमेगा स्क्वायर होता है आई थिंक, हाँ बी एल ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, मुझे भी याद नहीं है, 1 मिनट में इसका फॉर्मूला देख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको ये। एल स्क्वायर होना चाहिए आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। हाँ एल स्क्वायर होगा भाई, मुझे याद आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वो आता है एल डी एक्स, एक्स डी एक्स आता है तो एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे ईएमएफ निकाल लो, क्या हो जाएगा 1/2, बी का मान मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.8, ओमेगा कितना होता है 2 पाई एफ, 2 पाई गुणा एफ, एफ कितना है 30, ठीक है ना, 30 हो गया। और एल स्क्वायर, एल कितना है अपने पास 1 मीटर लॉन्ग, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 को इससे काटोगे तो ये आएगा 0.4, ठीक है ना। और ये हो गया 1, ये काटोगे तो ये 0 हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो ये आ गया 24 पाई, है ना, 24 पाई वोल्ट आ गया, कितना आ गया 24 पाई वोल्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4, 24 पाई वोल्ट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास ये रहा, द पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट है पहली बात तो, लाइट इन एयर इंसिडेंट ऑन ए प्लेन स्लैब ग्लास, ये ग्लास स्लैब पे आ रही है कौन, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्या कह रहा है, द बीम रिमेन्स पैरेलल इनसाइड द ग्लास स्लैब बट इट्स डायरेक्शन में चेंज, ये गलत है स्टेटमेंट, ये ऐसे नहीं कहना चाह रही है, और कुछ कहना चाह रहे हैं, बताता हूँ तुम्हें थोड़ी देर में, देखना। द बीम अंडरगोज डिस्पर्सन इनसाइड द ग्लास, डिस्पर्सन तब होता जब ये व्हाइट लाइट होती, जबकि ये मोनोक्रोमेटिक है, इसके पास एक ही लैम्डा है अपने पास, ठीक है, तो इसका डिस्पर्सन जो है वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, तो ये अपना नहीं है, ठीक है ना। कब होता है, जब व्हाइट लाइट आती है तो डिस्पर्शन होता है, फैलते हैं अलग अलग कलर के अंदर, है ना, प्रिज्म में आने के बाद वैसा वाला कुछ। नेक्स्ट क्या है, द बीम बिकम्स डाइवर्जिंग इनसाइड द ग्लास स्लैब, ठीक है, कि जो बीम है ना वो क्या है, ग्लास स्लैब के अंदर क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है ना, कन्वर्ट हो, डाइवर्ट होना मतलब फैलना, कि वो जाके अंदर फैल जा रही है, तो ऐसा भी नहीं होता कि वो डाइवर्ट हो जाती है। द पैरेलल बीम वुड ऑलवेज पास थ्रू द प्लेन ग्लास स्लैब अनडेविएटेड, अनडेविएटेड जाएगी, कभी नहीं जाएगी अनडेविएटेड, सिर्फ एक इसमें जा सकती है, इसके क्या आ जाइए परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है ना, क्या आ जाइए परपेंडिकुलर आ जाए, ओके। तो ये अपने पास ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनको ये बात कैसे बोलनी थी कि ये स्लैब से जाती है, ठीक है, थोड़ा सा होती है डेविएटेड, फिर वापस इसके पैरेलल निकलती है, वापस इसके पैरेलल निकलती है, मतलब निकलेगी पैरेलली, और यहाँ क्या हो जाता है, ये डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है ना। द बीम रिमेन्स पैरेलल इनसाइड नहीं आफ्टर
द ग्लास स्लैब बट इट्स डायरेक्शन में चेंज, मतलब थोड़ा सा दिशा चेंज होगी पर रहेगी पैरेलल की पैरेलल ही है। ये बात ये कहना चाह रहे थे, यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी इन्होंने, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक तुम ठीक ठाक लगा सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें गलत करवा दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कैसे करवा दिया, देखो कि ये जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है ना, ये मैंने कौन सा यूज कर लिया, लेंस मेकर सूत्र कर लिया, जबकि ये लेंस नहीं है। ये क्या है अपने पास, जो अपने पास एक पृष्ठ है उससे अपवर्तन है ये, ठीक है ना, पृष्ठ है उससे अपवर्तन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाता है अपने पास कि फॉर्मूला था अपने पास इसका n2 बाय वी माइनस n1 बाय यू इजिकल टू u बाय एफ, है ना, मतलब म्यू टू माइनस म्यू वन या n2 माइनस n1 बाय एफ, ऐसा होता है। देखो क्या बोल रहा है ये, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर इज दिस, कि रेडियस अपने पास कितनी है, इतनी है। अब ये फॉर्मूला मेरे को एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखता हूँ मैं। लिखा है क्या मैंने फॉर्मूला, क्या देखते हैं, देखो इसका फॉर्मूला मुझे नहीं मिल रहा अभी, क्या था मैं बताता हूँ, मैं हल्की सी गलती कर रहा हूँ इस फॉर्मूले में भी, मुझे भाई फॉर्मूले याद नहीं रहते और मुझे जरूरत भी नहीं है अब याद रखने की, आपको जरूरत है आप रखें याद। हाँ ये वाला फॉर्मूला है, देखो क्या फॉर्मूला है इसका, इसका फॉर्मूला अपना सिंपल बन जाएगा n2 बाय वी माइनस का n1 बाय u इजिकल टू n2 माइनस का n1 बटा r, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स पहले कॉन्वेक्स है, ठीक है, फिर स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस इज दिस, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ओके, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस एंड इट गेट रिफ्रैक्टेड इनटू ए मीडियम whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास कितनी है, इतनी है, कितनी 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू अपने पास, कौन सी, इसकी, ठीक है। इफ द बीम इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, इससे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, तो ये जो बीम है वो ऐसे जा रही है। ओके, expected to travel parallel to the principal axis after refraction, where should be the light source be placed on the principal axis, कि तो लाइट सोर्स है वो यहाँ कहाँ रखा होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है, यू निकालना है, सिंपल सी बात, यू निकालना है। प्रति इन्होंने कह दिया पैरेलल जाएगी, तो अपने पास एक कहाँ जा रहा है ये, मतलब ये इसके कहाँ रखा होगा, फोकस पे रखा होगा, फोकस पे रखेगा, रखेंगे तभी तो ये कहाँ जाएगी, अपने पास इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो ये n2 छोड़ो, क्या चार डालना है अपने को n2 का, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पैरेलल जा रही है, मतलब अनंत पे बन रहा है, ठीक है। बिंब कहाँ बनेगा वो अपने को चेक करना है, पर बिंब देखो यहाँ से आप इधर मापोगे ना, इधर मापोगे कहाँ रखा है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऊपर क्या है अपने पास, n1 है, ऊपर क्या है n1 है, ये जो n1 है इधर वाला ये क्या है, हवाई है, वायु है, तो ये एक आएगा, है ना, इजिकल टू n2 माइनस n1, n2 कितना है 1.5, n1 कितना है 1 डिवाइड बाय r, इसकी रेडियस कितनी है भाई, रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर याद रखना, सोल्व करो, ये कितना आएगा 0.5 बट्टा 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। यहाँ से u कितना आ गया, यहाँ से u आ गया 20 सेंटीमीटर, यू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। तो अपने पास यू कितना आना चाहिए था, 20 सेंटीमीटर आना चाहिए था, मैंने यहां से गलती को तुमको क्या करा दिया, दूसरा ऑप्शन करवा दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हें क्या कर रहा है, ए मेटेलिक टैंक इज सोन इन द फिगर, एक मेटेलिक टैंक तुम्हें दिखाया गया है फिगर के अंदर, उसको फिल्ड किया गया लिक्विड whose प्रॉपर्टीज आर नॉट नोन, इस लिक्विड के बारे में हमने को नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। एन ऑब्जर्वर whose आईज आर इन द लेवल विद द टॉप ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक, इस टैंक के लेवल में तुम्हारी आंख है, ठीक है, इज जस्ट एबल टू सी द कॉर्नर पॉइंट है, इसको क्या दिख रहा है, इसको ये पॉइंट दिख रहा है, ठीक है ना, इस आंख से आपको ये पॉइंट दिख रहा है, मतलब ये जो किरण है ऐसे आ रही है, ओके, ये किरण क्या हो रही है, ऐसे आ रही है बिल्कुल, ठीक है, और ये किरण जो है वो ऐसे जा रही है, इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है ना, जस्ट टू सी द कॉर्नर पॉइंट ए, व्हाट कुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो ये जो लिक्विड है इसके अंदर जो लिक्विड है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है ना वो कितनी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, ये म्यू कितनी होगी, ओके, ये आपको निकालना है, ठीक है। हम क्या समझे, ये अपने पास क्या हो गया, सरफेस हो गया, दूसरा ये हो गया पानी वाला, ठीक है, ये हो गया हवा। अब इसका ये हो गया इस सरफेस के ऊपर, ये वाली जो सरफेस है इसके ऊपर अभिलंब हो गया, तो ये जो है अभिलंब से जो कोण बनता है वो आई हो गया, दूसरा ये वाला कितना हो गया, आर हो गया, और ये आर कितना अपने पास है 90 डिग्री है, आर कितना अपने पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये किरण इस तरीके से आई, यहाँ पे आई कोण बनाया,
और ये इधर चली गई, ये आर बन रहा है 90, यहाँ पे जो आई है वो अपने को नहीं पता कितना बन रहा है, ठीक है। ये 4 है, ये 3 है, तो ये अपने पास हो जाएगा पाइथागोरस में से 5, ठीक है। अब यहाँ लगा दो स्नेल का नियम कि यहाँ से आ रहा है तो साइन आई गुणा अंदर वाले का पानी का म्यू, म्यू होता है बराबर, इधर निकल गई तो ये हो गया साइन आर, आर कितना है 90 डिग्री, गुणा क्या हो जाएगा, ये हवा जो है, ये हवा जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कितना है 1 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा म्यू गुणा साइन आई बराबर साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। तो म्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, म्यू इजिकल टू आ जाएगा 1 बट्टा साइन आई, ओके। 1 बाय साइन आई, ये कितना होता है लाल बट्टा कक्का, कितना लाल बटा कक्का, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा लंब, इसके लिए लंब कितना है 4, ये लो 4 डिवाइड बाय कर्ण, ये कितना है कर्ण 5, तो डिवाइड बाय 5, तो ये कितना आया 5 बटा 4, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.25, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया अपने पास 1.25 आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया 1.25 अपने पास आ गया, ठीक है। और देखो एक ये तो छोड़ दो 68 है ना, स्किप कर देना, मैं तो ये कहूंगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है इसके अलावा, और कोई क्वेश्चन बचा है क्या अपना, ये हो गया था, करवा दिया था मैंने, ये एक बचा है, ये एक देख लेंगे, ठीक है। एक ये देख लो, विच वन ऑफ द, ये लास्ट दो क्वेश्चन अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर ए लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी के अंदर क्या होता है कि लाइट निकलती है एलईडी से, ठीक है ना, उसमें क्या होता है एन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं पी की तरफ, ओके, क्योंकि एन के पास इलेक्ट्रॉन है, पी से होल जाते हैं एन की तरफ, कौन होल, बस ये, और जब रिकम्बाइन होते हैं यहाँ तो लाइट इमिट होती है, बस। इट इमिट्स लाइट व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम एन टू पी, नहीं दोनों कैसे भेजेगा, एन के पास इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है ही नहीं, ज्यादा होल कम है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एन के पास। इट इमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन आर सेंट फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन, ठीक है, एन रीजन से पी रीजन की तरफ क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जाते हैं, एंड होल्स आर सेंट फ्रॉम पी टू एन रीजन, ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी दो इट इमिट लाइट व्हेन इलेक्ट्रॉन कोलाइड, नहीं, इट इलेक्ट्रॉन आर अनएसिलेटेड, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, कि एन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पी की तरफ और पी से जाएंगे इलेक्ट्रॉन एन की तरफ, ठीक है। ये अपने पास एक क्वेश्चन और देख सकते हो, ये वाला देख लो कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, जिसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, इतना है, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस कितना है बी, वो कितना होता है 40 ओम, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस कितना है आरसी, ये कितना है अपने पास 1 किलो ओम है, ठीक है। द इनपुट सिग्नल वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इमीटर एंड द बेस इज दिस, इनपुट सिग्नल कितना है, इनपुट सिग्नल वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन द इमीटर एंड बेस इज दिस, इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितनी है, इतनी है। इफ द करंट एम्पलीफिकेशन इज दिस, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना है अल्फा है, जो अपने पास होता है आईसी बाय का आई, वो अपने को कितना दे रखा ई, अपने को बताना है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कितना है ना, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन कितना हो रहा है, तो वो कितना होता है, वो होता है आईसी बाय का आई, यहाँ आएगा आर सी, और यहाँ आ जाएगा अपने पास इनपुट रेजिस्टेंस जो कि अपना होता है आर ई। अब देख लो क्या आ रहा है, आईसी बाय आई का मान कितना है 1 है, आर सी का मान कितना 1 किलो है, कितना 1 किलो, डिवाइड बाय आर ई, इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 40, सोल्व कर दो क्या आएगा 0 से 0, इसमें भाग दोगे 25, ठीक है। तो कितना आ गया 25 आ गया, क्या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना आ गया 25, ठीक है। इसी के साथ अपने जो सारे क्वेश्चन है वो कर लिए हैं, एनवीएस का भी पीवाईक्यू पेपर अपने पास वो खत्म हो गया है। 80 क्वेश्चन से 80 क्वेश्चन थे, 80 में से मैंने 79 आपको करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये काफी इजी पेपर तुम कह सकते हो, इसका रिव्यू मैं डाल दूंगा एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, वो आप एक बार देख लेना। इसका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो अपना होगा केवीएस पीवाईक्यू, जो कि अपना हुआ था 2023 के अंदर, फरवरी के अराउंड हुआ था, है ना। और इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, कंटेंट आपको हमारा अच्छा लगता है, तो आप ऐप विजिट कर लेना, कोई डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखें, इन पे आप अपनी जो क्वेरी है वो भेज सकते हैं, ठीक है। मस्त एकदम बढ़िया अपने सॉल्यूशन कर लिया। ऐप डाउनलोड करना, कोर्स परचेज करना, टेस्ट सीरीज परचेज करना, कोई दिक्कत आए तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है इन पे मैसेज कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।